बैठी हुई मुख्यमंत्री के ऊपर ये इतना बड़ा टिप्पणी, इतनी बड़ी गाली दे सकते हैं, तो जो हमारी आम महिलाएं हैं वो कहां से सुरक्षित है? अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहा है, हमारे नेताओं को गाली दे रहा है, मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, एक महिला का अपमान कर रहे हैं। सबक सिखाएगी दिल्ली की महिलाएं, इनको सबक सिखाएगी दिल्ली के पूर्वांचल भाई बहन, इनको सबक सिखाएंगे दिल्ली के बुजुर्ग, इनको सबक सिखाएंगे। सब मिलकर इस बार ठाने हैं कि झाड़ू का ही बटन दबाएंगे। अच्छा काम हुआ, रोड हो, पुल कितने सारे बने हैं जब से केजरीवाल जी आए हैं। क्या गाली दी है आपको? हमको गाली दे रहा है, हमारे अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहा है, हमारे नेताओं को गाली दे रहा है, मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, एक महिला का अपमान कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ने आए हैं कि अपनी लोगों में प्रचार बढ़ाने के लिए आप किसी को बाप बदलना, किसी को गाली देना, ये क्या कम है? मुख्यमंत्री को आप इस तरह का बोल रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी को कोई बोलता है तो ये लोग बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री है, और नरेंद्र मोदी पद की गरिमा बनाए पद की गरिमा अपने लिए, दूसरे के लिए पद की गरिमा नहीं है इनके पास। इनके पास मुख्यमंत्री का अपमान करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब अपना हो तो उसको तो बहुत पॉलिसी से ही लोग बचाते हैं। क्या रमेश बिधूड़ी पे महिला होने के नाते आप अभी भी आक्रोशित हैं? मैं ही नहीं, पूरी दिल्ली की महिलाएं आक्रोशित हैं। जब एक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री के ऊपर ये इतना बड़ा टिप्पणी, इतनी बड़ी गाली दे सकते हैं, तो जो हमारी आम महिलाएं हैं वो कहां से सुरक्षित है? अब बताइए, आज आप बात कर रही हैं महिलाओं की, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के हाथ में है। आए दिन हम सुनते हैं कि रेप हो गया, बलात्कार हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, ये आम घटनाएं बन चुकी हैं। चाकू से गोद दिया जाता है लोगों को। तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, और महिलाएं तो स्पेशली आक्रोशित है। क्योंकि इन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि माफी भी मांगी, कह रहे अगर बुरा लगा है तो माफ कर दीजिएगा। माफी मांगने से हो जाएगा? हाँ। हम इनको कह दे कि ये किसी के साथ दिखे, कहते हमको माफ कर दीजिए, शायद कोई और था, इनको अच्छा लगेगा, अगले दिन मेरे को फांसी पर चढ़वा देंगे ये लोग। तो माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। आप सच में अगर चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी जी सांसद थे, अगर ये थोड़ा भी काम किए होते तो कालका जी में जा करके इनको ऐसा नहीं बोलना पड़ता। जो ये कर रहे हैं ये बेहद ही गलत है, और दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाएगी, दिल्ली की महिलाएं इनको सबक सिखाएगी, दिल्ली के पूर्वांचल भाई बहन इनको सबक सिखाएंगे, दिल्ली के बुजुर्ग इनको सबक सिखाएंगे। सब मिलकर इस बार ठाने हैं कि झाड़ू का ही बटन दबाएंगे। और लिया आपने भी? बिल्कुल ठान लिए हैं। हाँ, क्यों? इसलिए ठान लिए हैं कि पूरे भारत में आजादी के बाद से एकलौता ऐसा मुख्यमंत्री मिले हैं जो पूरे भारत की जनता बहुत ज्यादा खुश है, अत्यधिक खुश है। इससे ऐसा मुख्यमंत्री ही नहीं मिला आपको अभी तक? पूरे भारत में आज तक नहीं मिला मुख्यमंत्री, और हम 25 वर्ष की उम्र में बचपन से बड़े हुए, लेकिन आज तक ऐसा मुख्यमंत्री सुने भी नहीं। अच्छा, क्या देख लिया ऐसा केजरीवाल में? एक ईमानदार, जाति पाति नहीं करते हैं और सभी जाति के लिए काम करते हैं। उनके पास जाति के सोचने के लिए समय है नहीं। अगर जाति के लिए सोचते तो वो काम नहीं करा पाते। बाकी पार्टियां जाति पाति देखती हैं। बिल्कुल सारे पार्टी जाति पाति देख रहे हैं। उधर से उठाइए, बिहार को देख लीजिए, चाहे इधर दिल्ली, पंजाब को छोड़ दीजिए, दिल्ली चले जाइए, पंजाब में भी जाति पाति हो रहा था, लेकिन भगवत मान सिंह जब से आए तो पंजाब में विकास का धजिया जो है सो दिखाई दे रहा है। दिल्ली में अभी क्या हो? दिल्ली में बहुत विकास है, इतना अच्छा विकास कि यहाँ पर शिक्षक का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, विधायक का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, आम नागरिक का बेटा बेटी जाते हैं सरकारी स्कूल में। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ के जनता से जाके पूछिए कि कहाँ जाते हैं आपके बाल बच्चा पढ़ने के लिए, तो बोलेंगे बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग का बरसों पहले बिहार में घर था, 30-40 वर्ष पहले, तो वहाँ देखिए 30-40 वर्ष पहले जो जाते हैं, कभी कभी 2-4 साल पर गाँव पर जाते हैं, तो वहाँ का स्थिति, मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बताइए जरा, हम भी जाने। बहुत बेहतर है मोहल्ला क्लिनिक, इतना बेहतर जिसका कोई जवाब नहीं है। और हम संक्षेप में दवाइयाँ तक नहीं मिलती वहाँ, सब कुछ मिल रहा है, बेहतर इलाज हो रहा है, बेहतर सुविधा है, हम बेहतर सुविधाएं हैं। बताइए मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई। मोहल्ला क्लिनिक सही है, जहाँ पर भी बीजेपी का विधायक है वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक को सेपरेट नहीं रख पाए हैं। डिस्परीन देते हैं, बस डिस्परीन। अब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें तो पहले ही बोला कि इनके मुंह के आगे गड्ढा नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं।
नहीं तो आप हकीकत खुद जाकर देख सकती है। जहां आम आदमी पार्टी का विधायक है वहां पर मोहल्ला क्लिनिक सही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवा भी आती है, जांच भी होता है, टाइम से डॉक्टर भी बैठते हैं। लेकिन जहाँ बीजेपी के विधायक है वहाँ सब गड़बड़ है और उसी को प्रचारित किया जाता है। बताइए 70 सीटों का आंकड़ा। लगभग ऊपर ही रहेगा, पिछली बार से ऊपर ही रहेगा, नीचे ऊपर ही? हाँ ऊपर ही रहेगा। पिछली बार भी कम नहीं था ना, क्योंकि आप मेरे कम नहीं था, लेकिन हम लोग का तो अनुमान है, अपना अनुमान कि 70 में 70 भी आ सकता है। 70 में 70 भी आ सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल यादव है। 70 की 70 सीट आएगी इस बार। क्यों आएंगी? उनके काम को देखते हैं। कौन से काम को देखते? स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य में जितना अच्छा काम हुआ, रोड हो, पुल कितने सारे बने हैं। जब से केजरीवाल जी आए हैं दिल्ली में, जितने पुल पहले बने उससे दुगने से तिगने पुल केजरीवाल जी ने बनाया दिल्ली वालों के लिए। और भी स्टेट चले जाइए, वहाँ इतना काम नहीं हुआ, सिर्फ पैसे की लूट फूट होती है। दिल्ली में कोई ऐसा लूट फूट नहीं होता। दिल्ली में लूट फूट नहीं होती? कुछ नहीं होता बिल्कुल ही। दिल्ली में ईमानदार की तरह की सरकार चल रही है बस। जी, बीजेपी का क्या लग रहा है? बीजेपी सिर्फ कहती है मोदी का मॉडल, तो गुजरात के स्कूल दिखा दें, गुजरात का हॉस्पिटल दिखा दें। उनका ना कभी आपने देखा यूट्यूब पे कि गुजरात का स्कूल दिखाते हुए? मोदी जी को जब बाहर से लोग आ रहे थे तो उनको स्कूल बना के दिखाया गया। उन्होंने अपने लिए स्कूल बनाया पहले, फिर उनको दिखाया गया नेट पे। अपने रियल स्कूल दिखाइए। बिल्कुल। सीएम किसे चाहते हैं? सीएम कौन बनेगा? केजरीवाल जी बनेंगे। केजरीवाल। क्या लगता है? हम तो दूसरी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। बता दीजिए क्या हो गया? बीजेपी के आएंगे। बीजेपी आएगी? क्यों? हमको पसंद है बस। अरे कुछ तो काम किया होगा। काम 25 साल से है ही कहाँ वो विधानसभा में। मौका तो दीजिए पहले।